मगर वो सरकार कौन होती है जो ये लिख कर दे रही है कि राम का अस्तित्व भी नहीं था? तो फिर ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड क्यों? फिर वक्फ बोर्ड क्यों? एक समुदाय उसी को टूल बनाकर देश को इस्लामीकरण करने का सपना देखने लगे। आज के टाइम पर आपको थूका हुआ वीडियोस, आपका डिजिटलाइजेशन है वो आ रही है, पेशाब हमें पिलाया जा रहा है, सब कुछ धर्म के आधार पर कांग्रेस को वोट देकर आते हैं, इंडिया अलायंस को वोट देते हैं। वो चाहते हैं कि ये हारे। अगर दिल्ली वालों को मुसलमान ने आज बार दिया है तो आज उनका विकास भी होगा, उनको रोजगार भी मिलेगा, उनको फ्लैट भी मिलेंगे, उनको सब कुछ होगा दोनों के लिए। अगर वहां पे ना सिर्फ इसमें नहीं है कि सिर्फ अजान के लिए हो रहा है, जहाँ जहाँ अगर मंदिरों पे भी हो रहा है तो उसके ऊपर भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह। आप देखो ये सब जगह इम्प्लीमेंट। किसी ने अगर आपको दिक्कत है, अगर मैं खड़ा हो गया और मैं एसएचओ को बोल दिया कि भाई मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, नॉइज पोल्यूशन ज्यादा है इससे, तो वो हटाना पड़ेगा। ये आपसी सहमति का विषय था। मैं आपसे पूछता हूँ, मंदिर मस्जिद का कभी विषय था ही नहीं यहाँ पे, ना कोई लाउड स्पीकर का था। विषय तब ये उठा, 75 साल से हम रह रहे थे ना। आप कभी अपने दर्शकों को ये एलैबोरेट नहीं करोगे कि ये अभी ही क्यों होने लगा, क्यों होने लगा? आप कहते थे हिंदू तो ये भी लगाया था 2014 के बाद। नहीं, 2014 के बाद एक प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन होता है ना, वो आना शुरू हुआ तो आप उसमें बौखला गए। जब एक देश में आप कहते हो सेकुलर था, सब कुछ था, मेरी आस्था भी है, आपकी आस्था भी होगी, किसी और की आस्था भी है, सबको, मगर वो सरकार कौन होती है जो ये लिख कर दे रही है कि राम का अस्तित्व भी नहीं था 2008 में? वो कौन था? और अगर बराबरी थी तो फिर ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड क्यों? फिर वक्फ बोर्ड क्यों? जब हमने देश का इतना बड़ा टुकड़ा काट कर दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो बराबरी थी ना, होनी चाहिए थी ना। एक समुदाय उसी को टूल बनाकर देश को इस्लामीकरण करने का सपना देखने लगे। उसी को देखते हुए एक धारा 370 आर्टिकल को मिसयूज करते हुए 5 लाख कश्मीरी पंडितों को विस्थापित कर दिया। पहले समझ लेना, हमारे बीच के थे, वो पड़ोसी थे, सब कुछ थे। उसके बाद आज के टाइम पर आपको थूका हुआ वीडियोस, आपका डिजिटलाइजेशन है वो आ रही है, पेशाब हमें पिलाया जा रहा है, सब कुछ। जब उसकी प्रतिक्रिया में हम इनको कहते हैं कि भाई हमारा धार्मिक इवेंट है, हम आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, मगर उस पर चर्चा करते, देखो ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भाई मेरी तो आस्था है, मैं नहीं चाहता कि मुझे गंदगी में खाने का शौक नहीं है। क्या भाईचारा वो है कि मैं थूका हुआ चाटूं, मैं पेशाब पीऊं, तब मैं भाईचारा निभा रहा हूं? मुझे अधिकार है। तो मैंने अगर वहां पे मेरा पक्ष देखते हुए, लाखों करोड़ों हिंदुओं का पक्ष देखते हुए वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं बैन होगा, तो इसमें गलत था कुछ? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन हाँ बताइए आप, लेकिन यूपी में हुआ, हाँ, बाकी इंडिया में और भी स्टेट हैं, हाँ बिल्कुल, उसमें से एक झारखंड है। झारखंड में रमजान में 2 घंटे पहले मुस्लिमों को छुट्टी मिलेगी, ठीक है, हमें बाकायदा जो भी नियम कानून है, और ऊपर से दूसरे मतलब जो शुक्रवार के दिन 2 बजे 12 से 2 बजे के बीच में उनकी छुट्टी भी रहेगी। तो ये तो एक तरह से आप जैसे देख सकते हो, इसमें हिंदू मुस्लिम है। झारखंड को अभी बयान भी दिया था बीजेपी के सांसद ने कि झारखंड को आपका इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बना दिया जाए, टाइम आगे बढ़ा को छुट्टी घोषित हो रही थी, पता आपको, इसी झारखंड में। और ये मुझे एक चीज बताइए, क्या कन्या पूजन वाले जब नवरात्रे आएंगे, झारखंड में छुट्टी शुरू से चल रहा है, शुक्रवार में नहीं चल रहा? ये एक मिनट, ये इसका दिया गया था वहां पे कि हम शुक्रवार को, वहां मुस्लिम मेजॉरिटी है इसलिए वहां शुक्रवार को छुट्टी दिया जाए। वहां बोर्ड स्कूलों का ये ऑर्डर निकाला था, बाद में कैंसिल हुआ था। कि देश जो है संवैधानिक तौर पर चल रहा है, आज भी शरिया के हिसाब से नहीं चल रहा कि आप कहीं मुस्लिम मेजॉरिटी वहां पे है तो उनके अनुसार वो चलेगा। बात ये आती है, ठीक है, मैं हम वो भी मान लेंगे, शुक्रवार को छुट्टी भी मान लेते, मगर क्या ये नवरात्रों में 9 दिन छुट्टी करेंगे, फलहारा देंगे? बताइए मुझे। देखिए, तुष्टिकरण नहीं चलना चाहिए। अगर बराबरी की बात करते हो कि देश संविधान सबको बराबरी देता है, तो पहले तो सबसे पहले कांग्रेस को आगे जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए पूरे देश की जनता को कि उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों दिया। फिर सनातन बोर्ड भी होना चाहिए था, सिख बोर्ड भी होना चाहिए था, जैन भी होना चाहिए। आज है ना, बात आती है 14 से पहले क्यों नहीं था? मैं वो समय देखा है कि जो एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंटर के थे या स्टेट के थे, वो टीका लगाने से कतराते थे। आपने अभी इस कार्यकाल में भी आपने देखा, कांग्रेस की कई मीटिंग्स में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते आप, भारत माता की जय नहीं बोल सकते आप। ये असली इनका
एक कौन चरित्र था पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे इंडिया अलायंस का। इन्होंने हिंदुओं को विभाजित करने की कोशिश की। वैसे भी आए दिन सोशल मीडिया पे कोई ना कोई वीडियो ऐसे आती है कि स्कूलों में बच्चों को कलावा निकलवाया जाता है, टीका मिटवाया जाता है, और फिर देखिए, आज भी अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो को क्या मानसिकता इन्होंने लोगों के बीच में क्रिएट की है। एक तरफ देखो, इनका इक्वलिटी, इनका भाईचारा, ये सिर्फ एक मिथ साबित हो रहा है आज के टाइम पर। अगर भाईचारा था फिर राम मंदिर के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ा? आज भी मथुरा के लिए हमें क्यों जाना पड़ रहा है? काशी के लिए क्यों जाना पड़ रहा है? उसके एवज में हमें तो 3-4 मंदिर ही चाहिए थे। अगर वो दे दे, क्या राम की जन्मभूमि कहीं बदल सकती है? कृष्ण की बदल सकती है? मगर इनका जो नमाज पढ़ने का स्थान शिफ्ट हो सकता है, वो लिखा हुआ है। वो सिर्फ मतलब एक तरह का इबादत घर है, वो शिफ्ट हो सकता है। उसमें कोई वहाँ मोहम्मद साहब नहीं बैठे हैं, ना कोई पीछे इतिहास कोई आया था, वो एक स्ट्रक्चर तैयार किया, वहाँ शिफ्ट हो सकता है। मगर जिद ऐसी है कि क्यों, हमने क्यों झुकना है? यहाँ भाईचारा है ही नहीं। अगर है, आज पता कि 60,000 मंदिरों की बात कर रहा है हिंदू, क्योंकि इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। ये फतवा देते हैं, भाजपा को कोई वोट देकर चलेगा उसके खिलाफ फतवा आ जाएगा, कोई आरती कर लेगा ना दुर्गा माता की, उसके खिलाफ फतवा आ जाएगा। मगर कोई बम फोड़ देगा, कोई लव जिहाद करेगा, कोई देश की बेटी का अगर 35 टुकड़े कर देगा, उसके लिए कोई फतवा नहीं है, उसके लिए फतवा नहीं है। ये जो डुअल करैक्टर है ना इनका, यही चीज जो है ना भारत में अब इनके प्रति खासकर हिंदुओं का विश्वास उठता जा रहा है। अब इनको वो दरकिनारा कर रहे हैं। मतलब इन सब चीज़ों पे 2014 के बाद से जो प्रतिबंध लगा है, इसलिए वो बौखला गए हैं। देखिए, उनका षड्यंत्र, उनका एजेंडा देश को इस्लामीकरण करने का, डेमोग्राफी बदलकर बांग्लादेशियों को यहाँ बसा कर अपने घरों में अपनी बेटियां तक उनको दी हैं अपने मकसद के लिए उन्होंने। आज जब उस पर अंकुश लग रहा है, आज एनआरसी की बात हो रही है, आज सीएए की बात हो रही है, तो सबसे पहले कौन बौखलाता है? आज यूसीसी की बात होती है, किसी को दिक्कत नहीं। इक्वलिटी की बात आती है, एक ही धर्म क्यों आ रहा है? क्योंकि उनका एजेंडा, उनका जो प्लान है 2047 का, वो उसमें खलल पड़ रही है। मोदी जी उसमें ना एक रुकावट बनकर खड़े हुए हैं, स्तंभ बनकर खड़े हुए हैं। तो इसीलिए मोदी चुपता है। मोदी मकान दे रहा है, मोदी रोड दे रहा है, कॉलेज दे रहा है, स्कॉलर दे रहा है, सब कुछ दे रहा है इनको, मगर बाद में फिर भी दुश्मन। क्योंकि जितने भी फायदे सरकार के लिए, जनहित के लिए सरकार ने निकाले हैं, वो सारे मुस्लिमों को भी मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है। 30 से 35% इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 14% है 2011 के सर्विस में। मैं कह रहा हूँ 19%। उसके बाद 19% होने के बावजूद ये आज के टाइम पर 30 से 35% हर योजना में हिस्सा इनको दिया, कि कल को ये ना कोई आरोप लगाए कि भाजपा राज में इनको कम जो है सहूलतें मिली हैं, स्कीमें मिली हैं। 5 करोड़ स्कॉलरशिप 10 सालों में इन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज को दी है। उनकी बेटियों को, चाहे वो शादी के नाम पर हो, कुछ है, वो सारा बेनिफिट लेने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर कांग्रेस को वोट देकर आते हैं, इंडिया अलायंस को वोट देते हैं। वो चाहते हैं कि ये हारे। और बताओ क्या करें मोदी? आज क्या है, आज केंद्र सरकार को भी एक पक्ष पकड़ना पड़ रहा है। वो भी देख रहा है कि यार ये मैं इतना कुछ कर लिया, मुझे कुछ नहीं दे रहा। अगर दिल्ली वालों को मुसलमान ने आज बार दिया है तो आज उनका विकास भी होगा, उनको रोजगार भी मिलेगा, उनको फ्लैट भी मिलेंगे, उनको सब कुछ होगा। मगर जिन्होंने नहीं दिया वो अभी भी एजेंडे में लगे हुए हैं। एक सरकार से क्या अपेक्षा करता है एक आदमी? क्या मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कि वो मेरे डेवलपमेंट करे, स्कूल दे, बस जो भी है, रोड शोड बनाए, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए। दूसरा सबसे बड़ा, मुझे सुरक्षा प्रदान करे। जब वो उस पर काम कर रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी मैं लास्ट में वोट देकर पता कैसे आ जाऊं? धर्म के नादर, कि भाई मेरा तो वो चाचा है यार, ये मेरा मुस्लिम नेता है, उसको दे आऊं। और वो बांटने की बात कर रहा है, वो जिहाद की बात कर रहा है, वो देश को इस्लामीकरण की बात कर रहा है। वो इनका नेता, मोदी नहीं नेता। दूसरी बात ये है ना कि सर, आपने जैसे बात कर ली, आपने धर्म पे वोट करा, तो इंडिया में ऐसे देखा जाता है कि ज़्यादातर स्टेट में जाति और धर्म पे ही वोटिंग होती है। देखिए, यही तो एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मोदी जी ने कहा था कि इस बार मैं अपनी मेरिट पे लड़ूंगा 2024 में। 19 पे भी वो मेरिट पे लड़े, 2024 में भी मेरिट पे लड़े। मेरिट पे कहता कि इस 2014 से 19 का काल था, उससे मैंने बढ़कर काम किया है। हर योजना में पहले 5 साल तो मुझे बेस बनाने में लग गए, जितना मेरे से बेस बना, इस बार मैंने काम कराया है। 4 करोड़ मतलब गिनाते थे कितने टॉयलेट बनाए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खत्म किया, खर्चा किया, सब कुछ किया। इस बार तो मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए नारा लगा आपकी बार 400 पार।
कि हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। मगर बताओ मुसलमानों ने कितना साथ दिया इनका? 400 पार नहीं हो पाया। नहीं हुआ पाया ना। तो जब उनको आघात हुआ कि भाई इतना करने के बाद भी ये लोग हमारे साथ नहीं है, तो अब वे जिसका अयोध्या साथ में है, हार गए सर, अयोध्या में सीट हार गए। देखो अयोध्या नहीं, फैजाबाद, उसको फैजाबाद कर दी, वहां डेमोग्राफी बदली है, वहां आप पॉपुलेशन देखिए, वहां पे वो हार सिर्फ आप बोलोगे ना, उसमें भी मैनिपुलेशन है। बड़े बड़े जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं वो जो है हिंदू वहां पे अल्पसंख्यक हो गया है, पता है आपको। और ये आपकी ये प्रक्रिया लगातार चलती आ रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट में, इंडिया अलायंस के गवर्नमेंट में, कि हिंदुओं को बांटो जाति के आधार पर और इनको बढ़ाओ, इनको एक साथ करो, साथ में बांग्लादेशी बसा कर आज सबसे ज्यादा क्राइम रेट आप देखो, और उसमें देखो कि इनकी क्या भूमिका है। ये कास्ट सेंसस करवा रहे थे ना, ये कास्ट सेंसस करवा रहे थे ना, और कहते थे कि कास्ट के हिसाब पर जिसका जितना संख्या उसको उतना हक। मैं कहता हूँ एक बार क्राइम सेंसस भी करवाया जाए कि जिस कम्युनिटी की, जिस धर्म के लोग की सबसे ज्यादा क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है, उसको खारिज करो, उन सहूलतों से खारिज करो, तब जाकर पता लगेगा कि ये आटा भी लेंगे, सारा सब कुछ लेंगे, और फिर बाद में लव जिहाद भी चलाएंगे, फिर उसके बाद डेमोग्राफी चेंज करने की भी करेंगे। एक आदमी जो 500 की दिहाड़ी लगा रहा है, मगर वो 7-7 8-8 बच्चा पैदा कर रहा है, सीधे डायरेक्ट मानसिकता दिख रही है यहाँ से कि उसको देश का इस्लामीकरण में वो एक सिपाही की भूमिका निभा रहा है। अब जो हम जान रहे हैं, तो हम क्यों इनको अपने बीच में इन्वॉल्व करें? ठीक है ना। तो इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, अब समझ लो एक प्रतिक्रिया हिंदू समाज से अब आने लगी है, रिएक्शन है, एक्शन का जिम्मेदार ये है, इसकी वजह से हम जागे हैं। नहीं तो हमने 28,000 से आज 10 लाख मस्जिदें हैं, वो भी हमारे रहते ही बनी ना, हमारे पूर्वजों से, जो हमारी दादा बाप हैं या उनके कार्यकाल में बने ना। तो आज जो है ये समझ लो एक तरह से आंखें खुल रही हैं। तो मैं कहता हूँ जल्दी हिंदुस्तान का कुछ और हमें छवि दिखने वाली है।